हाय दोस्तों। मैं सुबह सुबह उठी हूँ और देखिए मैं क्या कर रही हूँ। अभी कोक पी रही हूँ। तो ज़िंदगी में आप लोगों ने बहुत कुछ सहा होगा एज ए गर्ल। तो मैंने भी बहुत कुछ सहा है। कहने का मतलब मैंने ही पसंद करके शादी किया था, लेकिन शादी क्या चीज़ होता है ये मेरे को मालूम नहीं था। कभी मालूम ही नहीं था कि शादी क्या चीज़ होती है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने मम्मी को बोला अगर आप शादी नहीं दोगे तो मैं भाग जाऊंगी। लड़का दिखने में मुझे सुंदर लगा। तो ये मेरे को नहीं पता था कि लड़के की एज जो 30 साल की है, और उस टाइम मैं 15 साल की थी। लड़का दिखने में लगता नहीं था, तो अच्छी बात है। उसके बाद शादी हो गई। मुझे तो सुहाग रात क्या होता है वो तक भी नहीं पता। पहला दिन होता है तो मेरे सारे गहने पहने थे, तो मैंने एक एक करके उसने सारे गहनों को निकाला। और फिर साड़ी, सोने के चेन वो भी निकालना चाहा। तो मैंने कहा ये सोने का है, ये क्यों निकाल रहे हैं, पता नहीं है क्या करेंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं। पूरा मेरे को नंगा कर दिया। क्या चाहिए, आगे जाओ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सारा कपड़ा निकाल के उसने शुरू कर लिया। भाई साहब, वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी भी वो रात भूल नहीं सकती, वो दिन नहीं भूल सकती जितने दिन मैं उसके साथ थी। मुझे इतना पेन हुआ, मुझे इतना दर्द हुआ, मुझे इतना कष्ट हुआ, मैं रोने लग गई। मैंने गिड़गिड़ाया मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। वो लगातार करता रहा। ऐसे मेरे साथ 1 महीने तक उसने किया। मैंने उसको बोला कि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मुझे तुमसे शादी करने का मकसद ये था कि तुम अच्छे दोस्त हो, मुझे समझोगे। अच्छा करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी शादी हो गई, तुम्हारा भी मन है, लेकिन कम से कम एक दिन तो छोड़ा करो। मैं भी तो इंसान हूँ। लेकिन एक दिन भी नहीं छोड़ता था। रेगुलर उसने 1 महीने बुरी तरह से मेरे से जो करना है किया। अगर सही तरीके से बोलूँ, शादी के बाद बलात्कार नहीं होता, ये कानून में लिखा है, लेकिन शादी के बाद मुझे बलात्कार किया गया, मेरे को रेप किया गया। क्योंकि कोई लड़की अगर ना बोलती है और फिर भी उसके साथ सेक्सुअलिटी होती है, तो वो भी एक प्रकार से रेप ही होता है। और मुझे उस आदमी ने निचोड़ के मेरे चीज़ को निचोड़ दिया। 1 महीने बाद शिव जी को मैं मानती थी, अभी भी मानती हूँ, लेकिन उस टाइम ज़्यादा मानती थी। तो शिव जी की पूजा करते करते मैंने शिव जी को कहा, शिव जी अगर तुम मेरी एक मनोकामना ही पूरी कर दो, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, कैसे भी है इसको गाँव में भेज दो। पता नहीं चमत्कार देखिए, 2 दिन बाद उसकी मम्मी की उंगली कट जाती है और वो गांव में जाने के लिए रवाना होता है। यही मौका था मेरी ज़िंदगी में कि वो इंसान दोबारा लौट के ना आए। तो वो गांव में चला गया। मुझे पूछा था तुम गांव में जाओगी, तो मैंने कहा नहीं जाऊंगी। तो वो गांव में चला गया। गांव में जाने के बाद जब वो फ़ोन करता है तो मैं इतनी गाली देती हूँ उनके घर वालों को, इतना गलौज करती हूँ कि तेरे बेटा मेरे साथ इतना बुरा ये किया, आइंदा तेरा बेटा मेरे पास कभी नहीं आना चाहिए। और उस लड़के को भी ऐसा बोल के काट देती हूँ। नई नवेली दुल्हन थी, 1 महीना शादी का हुआ था। ससुराल वाले ये सब सुन के शॉक्ड हो गए कि आखिर हुआ क्या माजरा। फिर 2 साल तक लड़के ने मुझे कॉल किया, लेकिन मैंने ही एक्चुअली उसे छोड़ दिया। और जब भी वो फ़ोन करता था तो मैं उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती थी, फ़ोन काट देती थी। और जब वो चला गया, मेरी ज़िंदगी की वो 2 साल बहुत सुकून से बीता, क्योंकि मैं रोज़ सुकून की नींद सोती थी।
मुझे कोई परेशान नहीं करता था। मुझे लग रहा था अरे मैं सारी ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगी, ऐसे ही सब कुछ मेरे साथ बीतेगा। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में राहुल आया और राहुल के आने के बाद मेरी ज़िंदगी कहीं की नहीं रही, जो मैं पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ। तो दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊँगी मेरी दुख की ज़िंदगी। आप लोगों को पता चलेगा कि एक लड़की के ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ और क्या कुछ और होना भगवान ने लिखा है। थैंक यू सो मच।